नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। साल 2024 की शुरुआत होती है, न्यू ईयर की पार्टी का माहौल खत्म होता है। तभी इस कड़ाके की ठंड में दो देशों के बीच गर्मी बढ़ जाती है। ये दो देश होते हैं भारत और मालदीव। दरअसल साल के शुरुआत में ही पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और वहां से तमाम वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, यह परंपराओं की एक विरासत है और लोगों की भावना का एक प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा रही। बस पीएम मोदी के इसी लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव को मिर्ची लग जाती है। वहां के मंत्री मोदी और भारत के विरोध पर उतारू हो जाते हैं। बस फिर क्या, भारत के लोगों ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया और मालदीव के बाइकआउट पर उतारू हो गए। मालदीव जाने वाली कई फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई, जिससे उसे बड़ा झटका लगा। इसके बाद विरोध करने वाले मालदीव के मंत्रियों को हटा भी दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति मुइज्जू का चीन प्रेम खत्म नहीं हुआ। वो इसी तनाव के बीच चीन की गोद में जाकर बैठ गए और भारत चीन के रिश्ते कैसे हैं ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। इसीलिए मालदीव से भारत के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। यही वजह है कि भारत मालदीव के बीच गहमागहमी लगातार बढ़ती गई। मुइज्जू का विरोध उनके ही देश में शुरू हो गया। इसी बीच वहां नेताओं में मारपीट तक हो गई, जिसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत और पीएम मोदी से माफी मांगने के लिए कहा गया। जी हां, मालदीव के नेता प्रतिपक्ष मालदीव जहूरी पार्टी के कासिम इब्राहिम मुइज्जू को सलाह देते हैं कि भारत से दुश्मनी लेकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसीलिए उन्हें बाकायदा माफी मांग लेनी चाहिए। कासिम इब्राहिम कहते हैं, किसी भी देश के बारे में, खासतौर पर पड़ोसी देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है। मैं कहूंगा कि मुइज्जू जो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कासिम इब्राहिम के इस बयान के बाद अब सबकी नजरें राष्ट्रपति मुइज्जू पर जाकर टिक गई हैं। सब यही इंतजार कर रहे हैं कि वो कब माफी मांगते हैं और भारत से रिश्ते कब मालदीव के सुधरते हैं। गौरतलब है कि विवाद के बाद से ही लगातार मालदीव को घाटा सहना पड़ रहा है। भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं जा रहे हैं, जिसका असर सीधे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जानकारी देते चलें कि मालदीव सरकार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारतीय टूरिस्टों से आता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब से विवाद हुआ है, मालदीव को रोजाना 9 करोड़ के करीब का घाटा हो चुका है, जिसका असर मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े 44,000 परिवारों पर पड़ रहा है। ऐसे में कासिम इब्राहिम ने इन्हीं बातों की चिंता करते हुए राष्ट्रपति मुइज्जू से माफी की मांग की है और उन्हें भारत के लोगों और पीएम मोदी से जल्दी माफी मांगने की सलाह दे दी है, ताकि देश की हालत खराब ना हो और दोनों देशों के बीच रिश्ता भी पहले की तरह बेहतर हो जाए। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद मुइज्जू भारत के लोगों और पीएम मोदी से माफी मांगेंगे या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।